शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, ये एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। और इस रेडियो पर हम जहां समुदाय और समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे और कई तरह के कार्यक्रम भी हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। और फिलहाल अभी हमारा वक्त है कार्यक्रम स्टूडेंट्स कॉर्नर का। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जनसंचार कर रहे प्रियदर्शिका नपलचाल, चांदनी पड़ौला, शंकर दत्त पंत, खुशबू तिवारी और खुशबू मेहर। तो सबसे पहले स्वागत है आप पांचों का इस स्टूडियो में। तो जैसे आप सभी लोग यहाँ से पत्रकारिता और जनसंचार का कोर्स कर रहे हैं, ये पाठ्यक्रम आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या ख़ास वजह थी जो आपने इस पाठ्यक्रम को चुना? तो मैं एक सिरे से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा खुशबू तिवारी से। तो खुशबू, क्या वजह थी आपकी कि आपने पत्रकारिता और जनसंचार का ये जो पाठ्यक्रम है इसका चयन किया? पत्रकारिता का जो पाठ्यक्रम है ये तो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो हर इंसान को होनी चाहिए। हम टेलीविज़न को देखते हैं, मुंह उठाए उन पे कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि अरे ये पत्रकार ऐसा, ये पत्रकार वैसा, लेकिन वो ऐसा क्यों है, क्या प्रोसेस गई है उसके पीछे ऐसा बनने में, क्यों हमारी पत्रकारिता इस दिशा में जा रही है जहाँ जा रही है, ये समझने के लिए पत्रकारिता की सूचनाएं हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, खुद का भी थोड़ा लिखने का पैशन, थोड़ा चीज़ों को समझने का पैशन है जो कि इस ओर लेके आया हमको। तो ये थी खुशबू तिवारी जिन्होंने ये बताया कि इन्होंने पत्रकारिता और जनसंचार का ये पाठ्यक्रम का चयन क्यों किया। अब हम यही बात जानना चाहेंगे शंकर दत्त पंत से। तो शंकर, आपके अंदर जो इस पाठ्यक्रम के लिए रुचि हुई, उस रुचि की क्या वजह है? जी, सबसे पहले हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जो भी इस वक्त सुन रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया रुचि को लेकर, क्योंकि आजकल कोई भी अगर स्टूडेंट 12 पास करता है या ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद उसके मन में एक ये चीज़ रहती है कि वो करे क्या करे आखिर। लेकिन पत्रकारिता में कई ऐसे हमारे जो मित्र भी हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो दैनिक दिनचर्या जो मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों को वो देखते हैं, समझते हैं, घर से निकलते हैं तो बहुत सारी विजुअल वो देखता है। तो उसके मन में कहीं न कहीं ख़्याल आता है कि क्यों ना हम इस चीज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अगर मैंने कोई चीज़ देखी है, उसको मैं कैसे 50 लोग, 100 लोग, 200 लोगों तक पहुंचा सकूं, तो उसके लिए आपको एक बेसिक चाहिए। उसका बेसिक क्या है? मास कम्युनिकेशन है। सबसे पहले आपको उस कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसकी बेसिक्स को सीखना पड़ेगा और उसके बाद आगे अगर आप वाकई में पत्रकार बनना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में जो बदलाव की भावना है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही था आने का मकसद कि जो चीज़ें समाज में हो रही हैं, जो मैं बदलाव कर सकता हूँ, उन्हीं तमाम चीज़ों को सोचते हुए मैंने पत्रकारिता शुरू भी की और आज मैं आपको बताऊं मैं बहुत खुश हूं अपने इस पत्रकारिता के इस क्षेत्र से। तो ये एक रीज़न था मेरा पत्रकारिता में आने का। जैसे शंकर, आपने बताया कि आपका ये जो पाठ्यक्रम का जो चयन करने का जो एक मकसद था वो ख़ास तौर पर ये था कि आप समाज में कुछ नया लेकर के आ सकें, कुछ नए बदलाव के साथ आप समाज के सामने आ सकें और इस समाज को एक नई पहचान या फिर एक नया रास्ता आप दे सकें। तो अब यही सवाल कि मास कम्युनिकेशन का ये जो कोर्स है, इस कोर्स को करते हुए आप लोग चौथे सेमेस्टर तक पहुँच चुके हैं। तो खुशबू मेहर, क्या ख़ास वजह रही आपकी कि आपने इस कोर्स का चयन किया, या फिर आपको ये पाठ्यक्रम पसंद आया, या फिर आपकी रुचि इस क्षेत्र में? मैंने अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लैंग्वेज में काफ़ी अच्छी पकड़ है और मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे जो हमने कोविड के टाइम पे भी देखा कि जो मीडिया कर्मचारी थे उन्होंने काफ़ी जागरूकता फैलाई। और एक उन्हीं का डिपार्टमेंट था, एक वो थे, एक पुलिस कर्मचारी, मेडिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर्स थे, और एक आर्मी वाले थे जो एकदम 24 आवर्स अपने सारे ड्यूटी कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे अपनी आवाज़, अपने विचार देश तक पहुंचाने हैं तो मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए। तो चांदी, जैसे आप भी मास कम्युनिकेशन का ये कोर्स कर रही हैं, तो क्या ख़ास वजह रही जो आपने इस पाठ्यक्रम का चयन किया? कहा जाता है कि मीडिया समाज का दर्पण है और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो मेरे हिसाब से मीडिया 21st सेंचुरी का बहुत इम्पॉर्टेंट जो कोर्स है, मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि इसकी वजह से मैं
समाज के लिए कुछ कार्य कर सकूं और समाज के सामने आकर समाज हित में अगर मैं कुछ कर पाऊं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रियदर्शिका, आपके लिए क्या खास वजह रही इस कोर्स का चयन करने की, इस पाठ्यक्रम का चयन करने की? मुझे मीडिया फील्ड में आना इसलिए अच्छा लगा और इसीलिए मैंने मास कम्युनिकेशन कोर्स ज्वाइन किया, ताकि मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी बातों को हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और मीडिया के जरिए हम किसी को अपनी जो बातें हैं वो पहुंचा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। मुझे आरजे बनने का बहुत शौक था पहले और इसीलिए मैं इसी फील्ड में आई हूँ मास कम्युनिकेशन करके। और मुझे कैमरे का फोकस और लिखना पढ़ना अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने ये कोर्स चॉइस किया है ओपन यूनिवर्सिटी से। तो प्रियदर्शिका, आपने बात की कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया है, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप ये कोर्स कर रही हैं। तो क्या खास वजह थी कि आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का चयन किया, या फिर आपका जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से रिश्ता है वो कैसे जुड़ता है? यहाँ पे सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे बीएससी हो गया, बीकॉम और बीए, एमए, जितने भी कोर्सेज होते हैं अदर यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे भी वो कोर्स प्रोवाइड होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे मास कम्युनिकेशन का भी था और मैं हल्द्वानी में रहती हूँ इस टाइम पे, तो मुझे पता चला यहाँ पे मास कम्युनिकेशन का कोर्स कराया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और इससे पहले मेरी फ्रेंड भी कर चुकी थी यहाँ से और उन्हीं के कारण मुझे पता चला और मैंने भी ज्वाइन किया। अभी मेरा 4th सेम चल रहा है। बीच में शायद चांदी भी कुछ कहना चाह रही हैं, तो चलिए चांदी, हम आपके पास आते हैं और जानते हैं कि जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता और जनसंचार का ये कोर्स अभी आप कर रही हैं, तो क्या खास वजह रही कि आपने इस यूनिवर्सिटी का चयन किया, या फिर जैसे प्रियदर्शिका ने बताया कि उन्हें अपनी फ्रेंड से पता चला, तो आपको कहाँ से इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है, और फिर कैसे आपका जो एडमिशन से लेकर के एग्जाम्स तक का जो प्रोसेस रही है अभी तक का, या फिर जितने भी पड़ाव से आप गुजरी हैं, तो उन सबके अनुभव कैसे रहे हैं आपके? सर, सबसे अच्छा तो ये डिस्टेंस लर्निंग है। तो जो मुझे लगता है कि जो वर्किंग लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि डिस्टेंस लर्निंग का रहता है। और सबसे बेस्ट इसका मुझे ये लगता है कि सब कुछ ऑनलाइन है। आप एडमिशन से लेके सारे एग्ज़ाम फॉर्म से लेके सब कुछ ऑनलाइन रहता है, तो अगर कोई डिस्टेंस स्टूडेंट है उसको आने जाने की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। और मुझे यहाँ का पता मैंने खुद ही अपने हिसाब से किया था, ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने बताया या फिर किसी और से पता किया था। लेकिन यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बुक्स का भी सब यहाँ से मिल रहा है और ऑनलाइन है तो बेस्ट है। तो खुशबू मेहर, जैसे आपने इस यूनिवर्सिटी का चयन किया, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का आपने चयन किया अपने इस पाठ्यक्रम के लिए, एडमिशन की प्रोसेस कैसी रही, और आपको एक कोर्स के दौरान में आपका कैसा सपोर्ट रहा, या फिर कैसा आपके जो रिलेशन रहे हैं अपने प्रशिक्षकों के साथ, या फिर असाइनमेंट्स के दौरान में, वर्कशॉप के दौरान में और परीक्षा के दौरान में, क्या कुछ आपका अनुभव जो है इस यूनिवर्सिटी के साथ रहा है? एडमिशन प्रोसेस तो काफ़ी इजी था, ऑनलाइन था। प्लस मैं जब यहाँ एडमिशन की क्वारी के लिए आई थी तो मैं सर से मिल के गई थी, तो उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किया था। और अगर मुझे कभी भी कुछ भी बुक से रिलेटेड या कुछ भी मुझे अगर टॉपिक से कुछ भी परेशानी होती थी तो मैं अक्सर उन्हीं से कंसल्ट करती थी, तो वो काफ़ी अच्छे से गाइड करते थे। और असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम्स प्लस वर्कशॉप जो अभी चल रही है वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे डिसर्टेशन के लिए। हमें काफ़ी चीज़ें, टीचर्स हमारे जो हैं वो हमें काफ़ी नई नई चीज़ें हमें बता रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हम एक अच्छा अपना डिसर्टेशन बना सकें। और बाकी सब अच्छा था। तो शंकर, आपके कैसे अनुभव रहे हैं इस विश्वविद्यालय के साथ में, जो आपके रिश्ते रहे हैं वो कैसे रहे हैं? जी, मैं पर्सनली आपको बताऊं तो रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। और जैसे कि सब लोग बता रहे हैं यहाँ पर, आपने सबसे पूछा कि कैसे आपको पता लगा यूनिवर्सिटी का, मैं थोड़ा सा उसके बारे में मैं भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं क्यों आया, क्यों एडमिशन लिया और आगे एकेडमिक में मैं क्या अपना फ्यूचर देखता हूँ। तो एक तो रीज़न ये है कि मैं खुद ही उत्तराखंड का हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी और यूनिवर्सिटी से करने से बेटर है कि मैं अपने ही राज्य की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से क्यों ना करूँ। यहाँ पर करने का दूसरा रीज़न मेरा यह था कि आप जानते हैं कि ये मुक्त विश्वविद्यालय है, तो आप एग्ज़ाम देने आपको आना होता है, कुछ क्लासेस अगर आप बीच में आ सकते हैं तो अटेंड करिए, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तो अगर कोई बहुत दूर रहता है अपने घर से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो वो भी आसानी से अपने जो कोर्सेज यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो कर सकता है यहाँ पर कोर्स। तो एक रीज़न तो ये भी रहा। दूसरा, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि ऑनलाइन सब चीज़ें इसमें बहुत इजी तरीके से बताई गई हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। ऑलरेडी जो चीज़ होने वाली होती है, जैसे फॉर्म निकलने वाले होते हैं, तो पहले से उसकी जानकारी दे दी जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी अवेयर रहते हैं कि हाँ, उनको पता है कि मार्च या अप्रैल या फिर जून जुलाई के आसपास जो चीज़ें होती हैं, फॉर्म निकलना, एग्ज़ाम देना, तो सारी चीज़ें फिक्स हैं।
कहने का मतलब ये है कि एक तरीका है, यहाँ पर एक शेड्यूल बना हुआ है, तो वो सब लोगों को पसंद आ रहा है कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टडी का। और दूसरा आपने पूछा कि अभी किस तरह से यहाँ पर हम लोग जो वर्कशॉप कर रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स है। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि मेरी ये फर्स्ट वर्कशॉप है और मैं उसी में ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। जितने भी प्रोफेसर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं सब ने बहुत अच्छे से गाइड किया, और आने वाले टाइम में क्या आप कर सकते हैं, आपकी कार्य क्षमता को देखते हुए, आपके अनुभव को देखते हुए वो ये बताएंगे कि आप किस तरह से अपने उसमें बेटर कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा वातावरण भी है, और साथ के साथ सबसे अच्छी बात जो आप देखते हैं आजकल, आर्थिक तौर पर हर इंसान आजकल बहुत मजबूत नहीं होता है, तो फीस जो है यूनिवर्सिटी की वो भी बहुत कम है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपेयर हम करें तो ये सारे रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी छात्र को अगर वो देखता है तो जाहिर है वो यहीं पर ही एडमिशन लेगा। तो मेरे तो ये रीजंस थे। तो शंकर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि आपके जो रिश्ते रहे हैं इस विश्वविद्यालय के साथ में वो कैसे रहे हैं। और खुशबू तिवारी, जैसे अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपके जो अपने अनुभव रहे हैं इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ने के साथ में, तो वो कैसे रहे हैं? ये कोर्स जब कहाँ से करने की बात आई तो हमारे साथ में जितने भी हमारे साथी हैं ज़्यादातर जो है वो वर्किंग है। पहले ये ऑप्शन था नहीं लोगों के पास कि काम करते करते कैसे अपना एजुकेशन कंप्लीट करें या क्वालिफिकेशन बढ़ाए। अब हमारे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है कि हम डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू सीखने को भी मिल रहा है, समझने को भी मिल रहा है, क्योंकि प्रोफेसर्स यहाँ पे हैं जो आपको हर स्टेप पे हेल्प करने को तैयार बैठे हैं। और अगर आप खुद उस चीज़ से करना चाहें तो आप वो खुद भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप अपना काम करते करते अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी नॉलेज एक्सपैंड कर सकते हैं। और अब जैसे फाइनल सेमेस्टर है हमारा, हमें डिसर्टेशन बनाने को दी गई है, तो उसके लिए एक कार्यशाला चलाई जा रही है। उसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से बुलाया जा रहा है, जो हमको काफ़ी कुछ उसमें हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि कैसे ये किया जाए, क्यों ये बहुत ज़रूरी है, क्यों स्पेशली जो ये फील्ड है मास कम्युनिकेशन, इसमें जो भी इंसान काम करे वो रिसर्च बेस्ड ही काम करता है। तो उस चीज़ को हमको सिखाया जा रहा है जो कि यूनिवर्सिटी का अपना इनिशिएटिव है, और इससे बहुत हमारी हेल्प हो रही है। तो खुशबू, जैसे आपने बात कही कि कई सारे जो लोग हैं वो अभी वर्किंग हैं और उसके साथ में ही ये कोर्स कर रहे हैं, तो जैसे आप लोगों के बीच में भी कई लोग ऐसे होंगे जो अभी किसी न किसी संस्थान के साथ काम कर रहे होंगे, तो फिलहाल अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या फ्यूचर प्लान्स आपके हैं? तो बात करते हैं पहले खुशबू आपसे ही। मैं कई सालों से वकालत करती हूँ और साथ में लीगल जर्नलिज्म में मेरा इंटरेस्ट है। और लीगल जर्नलिज्म इसलिए क्योंकि पत्रकार न्यूज़ तो दे देगा, लेकिन जब वो न्यूज़ कोर्ट से आएगी तो उसको डिकोड करने के लिए भी एक वकील ही चाहिए जिसको उसकी नॉलेज हो, वो समझ पाए कि क्या कह रहा है, क्योंकि टर्म्स बड़े टेक्निकल होते हैं और जो लीगल जर्नलिज्म होता है उसमें रिपोर्टिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसलिए दोनों फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है और बहुत अच्छा ये आगे को कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो शंकर, जैसे आपके भी कुछ फ्यूचर प्लान्स होंगे और अभी आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं शायद कहीं, तो क्या आप अभी वर्तमान में कर रहे हैं और फ्यूचर को लेकर के आपके क्या प्लान्स हैं? जी, मैं पिछले कई सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में एक निजी चैनल में कार्यरत हूँ और अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। फ्यूचर की आपने बात की, फ्यूचर तो हर आदमी अपना देखता है, देखिए कि बेटर ही हो। और इसके लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा जो अभी सुन रहे हैं, इस वक्त कंपटीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। आप कई बार जो चीज़ सोचते हैं वो आपको नहीं मिलती है समय पर। ख़ास तौर पर दिल्ली, मुंबई और बड़े महानगरों में अगर आप देखें, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, पत्रकारिता ही नहीं बहुत सारे फील्ड में। लेकिन आज हम बेसिकली इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो मैं इसी पर आऊँगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पत्रकारिता में आना चाहते हैं, लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपना विज़न जो है वो क्लियर रखें। जहाँ तक मैं अपने अनुभव आपको बताऊँ और अपना फ्यूचर प्लान बताऊँ, मैंने यही चीज़ सीखी है कि बहुत सारे जो छात्र हैं वो शुरुआत में अपना दूसरों को देख के अपना मन बना लेते हैं कि उनको पत्रकारिता में आना है, उनको एंकर बनना है, उनको रिपोर्टर बनना है। मैं आपको निजी तौर पर बताऊँ, मैंने कई साल एंकरिंग भी की, कुछ प्रतिष्ठित चैनलों के लिए मैंने रिपोर्टिंग भी की, मैंने स्क्रिप्टिंग भी की। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर इस बात को कह सकता हूँ कि अगर वाकई में आपके अंदर पेशेंस है तो तब आप पत्रकारिता में आइए, तब आप अपना उसमें फ्यूचर देखिए। क्योंकि इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी शख्स है वो हार मान जाता है 2 या 3 साल में।
मुझे लगता है कि एक आदमी को जिसने अपने पूरा जीवन पत्रकारिता में दे दिया है 30 से 40 साल, वो भी आज की डेट में यही सोचता है कि मेरा फ्यूचर किस तरह से बेटर हो आने वाले टाइम में, क्योंकि सीमाएं खत्म नहीं हो रही हैं। आप देख रहे हैं कितना डिजिटल हो रहा है पूरा युग और मीडिया का कितना विस्तार हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिसने 40 साल कर लिए वो भी इस सवाल का जवाब दे पाएगा कि उसका फ्यूचर क्या है, वो कहाँ देखता है अपने आप को, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, तो आपको हर दिन उससे अपडेट होना है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है ये रहा है। तो शंकर, बहुत बेहतरीन बात आपने कही है कि आपको खुद को लगातार अपडेट रखना है और आपने खुद को लगातार खुद को पॉलिश करते जाना है और अपनी प्रतिभा को निखारते जाना है। तो खुशबू महर, जैसे हम अगर आपसे बात करते हैं कि आपके क्या प्लान्स अपने भविष्य को लेकर के, जो योजनाएं हैं अपने भविष्य को लेकर के, वो क्या हैं और वर्तमान में अभी आप क्या कर रही हैं? वर्तमान में तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इवेंट मैनेजमेंट की तरफ काफ़ी है, क्योंकि मैं काफ़ी क्रिएटिव रहती हूँ चीज़ों से, और मुझे लगता है कि अगर मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है तो मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। प्लस मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज में भी कमांड अच्छा है, तो मेरा झुकाव ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट की तरफ है। तो अब हम यही बात जानना चाहेंगे चांदनी से कि चांदनी, आपके अपने भविष्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं और वर्तमान में अभी आप क्या कर रही हैं? करंटली मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, कोई जॉब हो या कुछ नहीं। बाकी आरजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। साथ ही मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें एकेडमिक्स में भी इसी सब्जेक्ट्स के साथ जाऊँ, बिकॉज आज जो मैंने ध्यान वर्कशॉप हमारी चल रही है तो उसमें बहुत हमारे ज्ञानी, हमारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, तो उन्हें देखकर लगता है कि शायद उनकी जगह पे मैं हो सकती हूँ और फ्यूचर के आरजे, जर्नलिस्ट और पत्रकारों के लिए मैं एक अच्छी टीचर प्रूफ हो सकती हूँ। तो प्रियदर्शिका, आपके क्या प्लान है अभी अपने भविष्य को लेकर के, या फिर क्या आप सोचती हैं भविष्य के बारे में, और वर्तमान में अभी आप क्या कर रही हैं? सर अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और इससे 1-2 महीने पहले मैंने न्यू स्टूडेंट नेटवर्क में इंटर्नशिप किया और वहाँ पे मैंने आर्टिकल वगैरह लिखे थे, लिखा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, प्रियंका नपलचार ब्लॉग्स करके। और अभी तो मैं फिलहाल घर पर ही हूँ। सर मेरा फ्यूचर, मुझे आगे चलकर एक रिपोर्टर और मुझे संपादक बनना है फ्यूचर में। हमने अभी बात की हमारे पत्रकारिता और जनसंचार के जो शिक्षार्थी हैं, प्रियदर्शिका नपलचाल, चांदनी बड़ौला, शंकर दत्त पंत, खुशबू तिवारी और खुशबू महर से। इस बातचीत के अलावा कोई और ख़ास बात अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए रखना चाहें तो आपका स्वागत है, और अपने नाम के साथ प्लीज़ अब आप अपनी बात को रखिएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम शंकर दत्त पंत है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ, आज का जो यूथ है, ख़ास तौर पर थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी मास कम्युनिकेशन के जितने भी छात्र हैं, कि वो अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं और क्या वो करना चाहते हैं, और उसके लिए जितनी भी चुनौतियाँ हैं उन चुनौतियों को देखते हुए वो डिसीजन लें कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ में, खुद आपको बताऊँ कि जब हम लोग जॉब करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो 1 महीने में छोड़ देते हैं, कई लोग 15 दिन में छोड़, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा मीडिया में होता है। आप सब जानते हैं, चाहे रेडियो में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल, क्योंकि आजकल बदलता दौर है। तो इसीलिए मैं यही सबसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना एक चीज़ पर फोकस करिए कि आपको क्या करना है। आपको रिपोर्टर बनना है तो आप उसके लिए प्रयास करिए, आपको एंकर बनना है तो उसके लिए प्रयास करिए, आपको आरजे बनना है तो उसके लिए करिए, अगर आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है तो उसके लिए आप काम करिए, आपको कैमरामैन बनना है तो उसके लिए आप काम करिए, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है। हम लोग सोचते हैं कि मीडिया सिर्फ रिपोर्टिंग और एंकरिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी न्यूज़ चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ जाकर आप चौंक जाएंगे कि क्या ये भी एक संसार है। टीवी पे जो दिखता है उसके असल जो दुनिया है वो टीवी के पीछे है, कैमरे के पीछे, बैक कैमरा जिसको हम कहते हैं। तो कुल मिला के आप पहले उन चीज़ों को देखें, समझें, 2-4 चैनल्स में आप विजिट करें, उसके बाद आप सोचें कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 1-2 साल जॉब करते हैं, उनको संभावनाएं नहीं नज़र आती हैं, फ्यूचर नहीं नज़र आता, उनको लगता है यार बहुत ज़्यादा टफ है, तो शायद मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप टोटल चीज़ों को पहले तोलें और उस पैमाने पर अगर आप खरा उतर रहे हैं तभी आप उस फील्ड में जाएं। लेकिन मीडिया में अगर आ रहे हैं तो स्वागत है, सिर्फ रिपोर्टिंग और एंकरिंग नहीं है, बहुत सारी संभावनाएं हैं आज के डिजिटल दौर में भी आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्वागत है सभी का, लेकिन अपना विजन क्लियर रखें। मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बात कह सकता हूँ। पत्रकारिता की जहाँ तक बात है, मैं एक चीज़ सबसे चाहूँगी कि आजकल कंटेंट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ कंजम्पशन है वहाँ कंटेंट की ज़रूरत भी है। तो अगर कोई पत्रकारिता में लिखने के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए आना चाहे तो कोर्स से पहले वो अपना खुद का स्किल डेवलपमेंट करे, पढ़ना, अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ना, लिखना। पहले के पुराने जो लोग होते थे वो एक डायरी मेंटेन करते थे, हर चीज़ के नोट्स बनाते थे, कहीं
घूमने गए, ट्रैवल किया, हर चीज़ को अपनी दिनचर्या को लिखते थे, उनकी लिखने की आदत थी। तो अगर हम देखेंगे पुराने टाइम से हमारी लैंग्वेज ख़राब होती जा रही है और उसको ठीक करने का तरीका सिर्फ ये है कि हम लिखते जाएं, हम पढ़ते जाएं। और अगर किसी को रुचि हो इस फील्ड में, रिपोर्टिंग के फील्ड में, लिखने के फील्ड में, या किसी को बोलने के फील्ड में हो, तो ये ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपनी स्किल डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं। पत्रकारिता का कोर्स किए बिना भी आप अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा सा एफर्ट डालिए और बहुत आगे तक ये स्किल्स हमको ले जा सकती है। तो खुशबू तिवारी, आपने बहुत बेहतरीन बात की कि आप खुद को टाइम दीजिए और खुद को पहचानिए और फिर आप अपनी स्किल्स को आगे लेकर के जाइए उस पर मेहनत करते हुए। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जो साथी हैं उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे साथ जो कोर्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअली कोई टीचर भी हैं और कोई प्रोफेसर्स भी हैं और वो खुद सीख भी रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपकी पत्रकारिता किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। पत्रकारिता ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी नॉलेज किसी भी एज में ली जा सकती है। तो चांदनी, बहुत बेहतरीन बात ये थी कि आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, वो फिर चाहे कुछ भी हो। नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रियदर्शिका नपलचाल और मैं आने वाले समय में जो हमारे यूथ है उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि और पढ़ाई करें, और अगर इस फील्ड में आना चाहे हो तो फिर इसमें बहुत कुछ है आगे। जैसे आप एंकरिंग कर सकते हो, और जैसे पढ़ना लिखना आपको अच्छा लगता है तो मीडिया फील्ड आप लोग के लिए बेस्ट है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू तिवारी, खुशबू मेहर, चांदनी बड़ौला, प्रियदर्शिका नपलचाल और शंकर दत्त पंत। तो इसी के साथ मैं आदिल भी चाहूँगा स्टूडेंट्स कॉर्नर प्रोग्राम से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।